प्यार किसी और से हो और शादी किसी और से हो जाए तो जिंदगी नरक सी लगने लगती है। और ऐसा ही हाल नैना का भी था। नैना को प्यार किसी और से था और आज वह विदा किसी और के साथ हो रही थी। नैना का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था और सांस लेने के बावजूद भी नैना को बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी। नैना बहुत ही जल्द इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती थी और उसने तो सोच लिया था कि वो इस शादी को 4 दिन से ज्यादा नहीं निभाएगी। लेकिन नैना कहाँ जानती थी कि ऊपर बैठे भगवान ने उसकी किस्मत में क्या लिख रखा है। नैना प्यार तो अनमोल से करती थी, लेकिन उसके पापा ने जबरदस्ती उसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे विक्रांत के साथ तय कर दिया था। नैना इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन उसके पापा ने उसे इस रिश्ते से जुड़े इतने फायदे बताए जिसे सुनकर तो वह हैरान ही रह गई थी। नैना के पापा ने कहा, देख नैना बेटा, विक्रांत के मम्मी पापा तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन वह अपने पीछे बहुत सारी जायदाद छोड़ गए हैं। विक्रांत तो वैसे भी जाहिल गवार है और उसे तो किसी भी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तू मौका देखकर जायदाद के पेपर्स पर विक्रांत का अंगूठा लगवा लेना, फिर मैं खुद ही तेरा तलाक करवा दूंगा और फिर तू जिससे कहेगी मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगा। देख बेटा, जब विक्रांत की जमीन जायदाद तेरे नाम हो जाएगी, फिर तो कोई भी तुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। अपने पापा की ये बात सुनकर नैना हैरान रह गई, क्योंकि वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पापा इतनी दूर की सोचकर उसकी जिंदगी का ऐसा अजीब फैसला लेंगे। नैना को रुपयों, पैसे और जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसके पापा की ये लालच उसे विक्रांत की तरह अट्रैक्ट ना कर सकी। नैना तो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी और उसे अपनी जिंदगी में बस अनमोल का साथ चाहिए था। इसके अलावा नैना की और कोई ख्वाहिश नहीं थी। और फिर नैना को ये भी यकीन था कि अनमोल कभी तलाकशुदा औरत से शादी नहीं करेगा, क्योंकि वह तो नैना को लेकर वैसे ही बहुत ही ज्यादा सीरियस था। लेकिन नैना ने अनमोल को फोन पर सारी बात बता दी कि उसके पापा उससे क्या करवाना चाहते हैं। और फिर नैना ने अनमोल से ये भी कहा, अनमोल प्लीज तुम जल्दी से मेरे घर अपना रिश्ता लेकर आ जाओ और मुझसे शादी करके मुझे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि नैना को ये भी डर था कि कहीं उसके पापा जबरदस्ती अपना फैसला उस पर ना थोप दे। नैना की बात सुनकर अनमोल कुछ देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा, नैना वैसे तुम्हारे पापा बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो नैना, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक बहुत ही मामूली सी नौकरी है और ऊपर से घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं, तो तुम्हें विक्रांत से शादी कर लेनी चाहिए। और फिर जब तुम विक्रांत की जायदाद अपने नाम करवाकर उससे तलाक ले लोगी, तो उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अनमोल की बातें सुनकर तो नैना दंग रह गई थी, क्योंकि नैना ने तो सोचा था कि यह सब कुछ सुनने के बाद अनमोल गुस्सा हो जाएगा और रिश्ता भेजने की बात करेगा और जल्द से जल्द शादी का इंतजाम करेगा। लेकिन अनमोल तो नैना के पापा की जुबान ही बोलने लगा था। नैना को तो यही समझ नहीं आ रहा था कि अनमोल ऐसी बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि नैना की तो कभी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं रही थी और ना ही नैना ने अनमोल से कभी कोई बंगला या गाड़ी मांगा था। नैना तो अनमोल के साथ उसके छोटे से घर में रहने को भी तैयार थी, लेकिन अनमोल तो ना जाने किन ख्वाहिशों की बात कर रहा था। अनमोल की बातें सुनने के बाद जब नैना काफी देर तक कुछ नहीं बोली, तो अनमोल कहने लगा, होश में आओ नैना, इस दुनिया में जीने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए
पैसों की जरूरत होती है, लेकिन मेरे साथ तो मेरा इतना बड़ा परिवार है और मेरी ही नौकरी से पूरा घर चलता है। तो मैं तुम्हारे सारे अरमानों को और ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब तुम अपने साथ कुछ पैसे लेकर आओगी तो हम दोनों भी चैन की जिंदगी जी सकेंगे। मैं भी अपनी बहनों की जल्द से जल्द शादी कर दूंगा और फिर इस घर में बस मैं और तुम रह जाएंगे और एक सुकून से भरी जिंदगी गुजारेंगे। अगर मैं तुमसे अभी शादी कर लेता हूँ तो मेरी पूरी जिंदगी अपनी बहनों की शादी करने में ही निकल जाएगी और हमारी अपनी कोई जिंदगी ही नहीं रहेगी। नैना हैरत से अनमोल की बातें सुन रही थी, क्योंकि आज से पहले अनमोल ने ऐसा कभी कुछ भी नहीं कहा था और ना ही कभी ये कहा था कि उसकी बहनों की शादी की जिम्मेदारी सिर्फ उसके अकेले के कंधों पर है। लेकिन आज पता नहीं अनमोल कौन कौन सी जिम्मेदारियां गिनवा रहा था। अनमोल ने नैना को विक्रांत से शादी करने की इजाजत दे दी और साथ में ये भी कहा, नैना तुम शादी के बाद विक्रांत से कोई रिश्ता मत रखना। विक्रांत तो गांव का जाहिर गवार लड़का है, तुम उसे नींद की गोलियां देकर सुलाते रहना और फिर जब प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो तब उससे तलाक ले लेना। इस तरह से तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी और मुझे भी तुम्हारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनमोल ने तो विक्रांत को इस्तेमाल करने के सारे उपाय खुद ही ढूंढ लिए थे, लेकिन सच तो ये था कि नैना किसी भी कीमत पर विक्रांत से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि नैना अनमोल से सच्चा प्यार करती थी। लेकिन जब खुद अनमोल को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था तो फिर नैना क्या कर सकती थी। नैना ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पापा को विक्रांत से शादी के लिए हाँ कर दी और उसके पापा ने भी तुरंत ही रिश्ते की बात करने के लिए विक्रांत को अपने घर बुला लिया। विक्रांत सच में एक जाहिल गवार किस्म का लड़का था और वह हर वक्त नैना के आगे पीछे ही घूमता रहता था। विक्रांत तरह तरह के बहाने बनाकर नैना के घर आता और नैना के लिए ढेर सारे तोहफे भी लाता था, लेकिन फिर भी नैना का दिल कभी भी विक्रांत के लिए नरम नहीं पड़ा और नैना को तो विक्रांत के लाए हुए तोहफे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। लेकिन अब विक्रांत का इस्तेमाल करना नैना के लिए मजबूरी बन गया था। विक्रांत के पास एक बड़ी सी गाड़ी थी और जब भी नैना को अपने किसी दोस्त के घर जाना होता था तो उसके पापा उसे विक्रांत के साथ ही जाने देते थे। इसलिए नैना ने भी हमेशा विक्रांत के साथ अपना रवैया बिल्कुल नॉर्मल ही रखा था। लेकिन नैना ने कभी भी विक्रांत से शादी करने के बारे में नहीं सोचा था। विक्रांत का परिवार पहले गांव में रहता था और गांव में उनकी बहुत सारी जमीनें थी, लेकिन विक्रांत के माँ बाप चाहते थे कि विक्रांत पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़े, इसलिए वह लोग गांव से शहर आ गए थे। और उसी वक्त विक्रांत के पापा और नैना के पापा के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। विक्रांत के पापा ने यहाँ शहर में आकर अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन शहर आने के बाद भी विक्रांत का पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो उसने अपने पापा के कारोबार को ही संभाल लिया और फिर तो उनका कारोबार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा था। लेकिन फिर कुछ सालों बाद एक रोड एक्सीडेंट में विक्रांत के माँ बाप की मौत हो गई और वह अपने पीछे गांव की हजारों एकड़ जमीन विक्रांत के नाम पर छोड़ गए और ऊपर से यहाँ शहर में भी विक्रांत अपने कारोबार का इकलौता वारिस था। इसलिए विक्रांत की गांव की जमीनों की देखभाल वहां उसके नौकर ही करते थे और नैना के पापा की नजर अब उन जमीनों पर थी। नैना की हाँ मिलते ही उसके पापा ने विक्रांत को अपने घर बुलाया और नैना और विक्रांत की शादी की बात की तो विक्रांत का चेहरा खुशी से चमक उठा। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर, मुझे नैना से शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है।
विक्रांत की बात सुनकर नैना का दिल तो किया कि वह अभी के अभी विक्रांत का सिर फोड़ दे, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह अपने पापा के फैसले के आगे मजबूर थी। नैना के पापा ने जल्दी शादी करने पर जोर दिया तो विक्रांत भी राजी हो गया। और फिर जब नैना के पापा ने शादी की तैयारियां शुरू की तो विक्रांत ने नैना के पापा के हाथ में 1 लाख रुपए रखे और कहने लगा, अंकल जी, आपको इन पैसों से सिर्फ नैना की शादी का जोड़ा ही खरीदना है, बाकी सब कुछ तो मैं खुद ही खरीद लूंगा और नैना के लिए अपना पूरा घर भी नई तरीके से सेट कर दूंगा। 1 लाख रुपए देखकर नैना के पापा तो बहुत खुश हो गए और कहने लगे, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर नैना के पापा ने विक्रांत से वो रुपए ले लिए। उस रुपए से नैना के पापा ने नैना की शादी का जोड़ा खरीदा और नैना का शादी का जोड़ा तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि नैना ने अपने सपने में देखा था। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि नैना दुल्हन तो बन रही थी मगर अनमोल के लिए नहीं, बल्कि विक्रांत के लिए। और यही बात नैना को बहुत दुखी कर रही थी। नैना ने तो सोचा था कि वह विक्रांत को अपने इशारों पर नचाकर 2-4 दिनों में ही उससे जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवा लेगी और फिर उससे तलाक लेकर वापस अपने घर आ जाए। नैना ने तो अपने पापा से यह तक कह दिया था, पापा प्लीज आप तलाक के कागजात तैयार करवा लेना, मैं ज्यादा दिनों तक विक्रांत के साथ नहीं रह सकती। शादी से 2 दिन पहले विक्रांत नैना के घर आया और उसने नैना के पापा से नैना को अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगी। तो नैना के पापा ने भी नैना से पूछे बिना ही उसे इजाजत दे दी। लेकिन नैना विक्रांत के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी, इसलिए नैना ने हैरत से पूछा, विक्रांत कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तो विक्रांत ने नैना के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी नैना को मजबूरन उसकी गाड़ी में बैठना पड़ा। विक्रांत नैना को शहर की सबसे बड़ी ज्वेलर्स की दुकान पर ले गया और कहने लगा, नैना, मैं मुंह दिखाई में तुम्हें तुम्हारी पसंद का तोहफा देना चाहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से अपनी मुंह दिखाई का तोहफा खुद ही पसंद कर लो। इतना कहकर विक्रांत ने नैना को कुर्सी पर बिठा दिया और खुद नैना को प्यार भरी नजरों से देखने लगा। विक्रांत की इस हरकत पर नैना का खून खोल उठा, इसलिए नैना ने जानबूझकर एक बहुत ही महंगी और कीमती हीरे की अंगूठी पर अपना हाथ रखा और कहने लगी, विक्रांत, मुझे ये अंगूठी पसंद है। नैना को तो ऐसे लगा कि विक्रांत उसके लिए वह अंगूठी नहीं खरीद पाएगा, लेकिन नैना को हैरत तो तब हुई जब विक्रांत ने खुशी खुशी नैना के लिए वो हीरे की अंगूठी खरीद ली। नैना के फोन पर अनमोल का फोन आ रहा था और तब उसने एक नजर विक्रांत पर डाली तो देखा कि विक्रांत तो अंगूठी का बिल चुकाने में बिजी था। इसलिए नैना खुद एक साइड में होकर अनमोल को बताने लगी कि विक्रांत उसे गहने खरीदने के लिए ज्वेलरी शॉप में ले आया है। नैना की ये बात सुनकर अनमोल कहने लगा, देखो नैना, सिर्फ 1-2 गहनों पर ही बस मत कर देना, जितना समेट सकती हो उतना समेट लेना, बाद में यही सब काम आने वाला है। अनमोल की ये बात सुनकर नैना हैरान रह गई, क्योंकि नैना के दिल में इतना लालच नहीं भरा था। इसलिए नैना ने बस एक ही अंगूठी खरीदी थी और वह भी उसने गुस्से में महंगी खरीद ली थी, क्योंकि नैना का इरादा विक्रांत को लूटने का नहीं था। लेकिन अनमोल की बात सुनकर नैना गहरी सोच में पड़ गई और फिर अनमोल के कहने पर नैना ने एक के बाद एक कई चीजों पर हाथ रखना शुरू कर दिया। मगर वह यह देखकर हैरान रह गई कि विक्रांत ने बिना कुछ कहे ही उसके लिए सब कुछ खरीद लिया। और फिर विक्रांत ने नैना को एक बड़े से होटल में डिनर करवाया और इज्जत के साथ उसे उसके घर वापस छोड़ दिया। विक्रांत ने ना तो नैना का एक बार भी हाथ पकड़ा और ना ही कोई रोमांटिक बातें की, जबकि नैना जब भी अनमोल से मिलती थी
तो वह किसी न किसी बहाने से नैना का हाथ पकड़ लेता था और नैना के करीब आने की कोशिश करता था और उससे रोमांटिक बातें भी करता था। लेकिन विक्रांत ने नैना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वरना घर से निकलते वक्त तो नैना यह सोचकर बहुत बेचैन थी कि कहीं अगर विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की या फिर उसके करीब आने की कोशिश की तो वो क्या करेगी। विक्रांत ने नैना को सारे जेवर समेत उसके घर छोड़ दिया और फिर वो दिन भी आ गया जब विक्रांत बारात लेकर नैना के घर पहुंच गया। विक्रांत को देखकर नैना का मूड खराब हो गया क्योंकि विक्रांत टिपिकल गांव वालों की स्टाइल में दूल्हा बनकर आया था, जो नैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। विक्रांत ने अपने गले में नोटों की माला पहन रखी थी, उसमें आंखों में खूब सारा काजल और सिर पर लाल पगड़ी बांधी हुई थी। हालांकि ये बात और थी कि विक्रांत का रंग गोरा था, इसलिए ना तो उसकी आंखों में काजल बुरा लग रहा था और ना ही लाल पगड़ी बुरी लग रही थी। लेकिन जब इंसान का दिल राजी ना हो तो अच्छा भला दिखने वाला इंसान भी बुरा लगता है। नैना की नजर में भी विक्रांत एक जाहिल गवार और बेवकूफ किस्म का इंसान था। और जब नैना की सहेलियों ने विक्रांत को देखा तो वो नैना का मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, यार नैना, कहाँ वह शहर का पढ़ा लिखा नौजवान अनमोल और कहाँ ये गांव का जाहिल गवार विक्रांत। तुम भी कमाल करती हो यार, अनमोल को छोड़कर तुमने ये किस गवार को चुन लिया। नैना ने एक गहरी सांस ली और अपनी सहेलियों को बताया कि यह शादी मैं अनमोल की मर्जी से ही कर रही हूँ और इस शादी को मुझे बस 2-4 दिन ही निभाना है। जब मैं विक्रांत की सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगी तब मैं विक्रांत को तलाक देकर फिर से अनमोल से शादी कर लूंगी। नैना की ये बात सुनकर उसकी सभी सहेलियां हैरान रह गईं और नैना की समझदारी की तारीफ करने लगी और कहने लगी, नैना यार, तुम तो मास्टरमाइंड निकली। एक तरफ तो तुम उस जाहिल गवार की जायदाद भी हासिल कर लोगी और फिर अनमोल की शक्ल में तुम्हें तुम्हारा मनचाहा जीवन साथी भी मिल जाएगा। इतना कहकर वह सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। नैना भी उनके साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। विक्रांत को वाकई में इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस शादी के पीछे नैना का क्या मकसद है। खैर, कुछ समय बाद नैना और विक्रांत की शादी हो गई और फिर नैना विदा होकर विक्रांत के साथ उसके घर आ गई। नैना ने नींद की कुछ गोलियां अपने पर्स में डाल ली थी और उसने सोचा था कि वो मौका देखकर नींद की गोलियां विक्रांत को खिला देगी और फिर उसके लिए इस शादी को निभाना आसान हो जाएगा। नैना अपने घर से विदा होकर विक्रांत के घर पहुंची तो विक्रांत के घर को देखकर वह हैरान रह गई। नैना बहुत सालों बाद इस जगह पर आई थी। दरअसल विक्रांत अकेला ही रहता था, इसलिए नैना यहाँ बहुत कम ही आती थी। नैना ने देखा कि विक्रांत का घर एक घर नहीं बल्कि एक आलीशान महल था और हर दीवार पर नैना की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और घर में हर तरफ बस सिर्फ नैना ही नैना नजर आ रही थी। कुछ देर बाद विक्रांत की एक नौकरानी नैना को उसके कमरे में छोड़ आई और जब नैना उस कमरे में दाखिल हुई तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। नैना ने कमरे में चारों ओर अपनी नजरें घुमाई तो देखा उस कमरे में मौजूद हर चीज नैना की पसंद की थी। विक्रांत ने हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा था और विक्रांत नैना की पसंद और नापसंद को बहुत अच्छी तरह से जानता था। विक्रांत ने पूरे कमरे को इस तरह से डेकोरेट करवाया था कि नैना को ऐसा लग रहा था जैसे वह सपनों की दुनिया में है। अगर नैना का राजकुमार विक्रांत की जगह अनमोल होता तो शायद नैना इस खुशी को ठीक से महसूस कर पाती, लेकिन फिलहाल तो ये सब कुछ नैना के लिए एक सपना ही था। कुछ देर के बाद जब विक्रांत कमरे में आया तो उसने मुस्कुराते हुए नैना को मुंह दिखाई का तोहफा दिया, जिसे देखकर नैना खुशी से उछल पड़ी थी क्योंकि
ज्यादातर लोग शादी की पहली रात अपनी पत्नी को मुंह दिखाई के तोहफे में अंगूठी पहनाते हैं या ज्यादा से ज्यादा कंगन पहनाते हैं, लेकिन नैना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विक्रांत उसे मुंह दिखाई में ये तोहफा भी दे सकता है। विक्रांत ने आते ही नैना के हाथ में कुछ पेपर थमाए और कहने लगा, नैना, मैंने ये बंगला तुम्हारे नाम कर दिया। अब मेरे दिल पर और इस महल पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। जिस मकसद से नैना ने विक्रांत से शादी की थी, उसे तो विक्रांत ने खुद ही पूरा कर दिया था। पता नहीं नैना के कहने से पहले ही विक्रांत को कैसे पता चल जाता था कि नैना के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, और शायद अभी भी विक्रांत ने नैना के दिल की बात पढ़ ली थी। विक्रांत ने नैना से अपने प्यार का इजहार किया और कहने लगा, नैना, आज मैं बहुत खुश हूँ। और क्या तुम जानती हो कि मेरे माँ बाप के जाने के बाद पहली बार मेरी जिंदगी में कोई खुशी आई है। विक्रांत अपने दिल के और भी ज्यादा सारे जज्बात नैना के सामने बयां कर रहा था, लेकिन नैना तो बस बेमन से विक्रांत की बातें सुन रही थी। कुछ देर के बाद नैना ने विक्रांत से कहा, विक्रांत, मैं बहुत थक गई हूँ। तो विक्रांत ने नैना से कहा, नैना, तुम अपने कपड़े बदल लो, तब तक मैं नौकरानी को दूध लाने के लिए कहता हूँ। ये सुनकर नैना के दिल को कुछ तसल्ली हुई और उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है, मैं उस दूध के गिलास में ही नींद की गोलियां मिला दूंगी। नैना उठकर अपने कपड़े बदलने वॉशरूम चली गई और जब वो वॉशरूम से वापस आई तो कमरे में दूध के 2 गिलास रखे हुए थे। विक्रांत भी फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया, तो इसी मौके का फायदा उठाकर नैना ने जल्दी से अपने पर्स से नींद की गोलियां निकाली और दूध में मिलाकर इंतजार करने लगी कि कब विक्रांत उस दूध को पीकर सो जाए। उस रात का हर एक पल नैना के लिए बहुत ही मुश्किल भरा था, लेकिन फिर कुछ देर के बाद जब विक्रांत फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया तो उसने दूध का गिलास उठाया और अपने होठों से लगा लिया। विक्रांत घुट घुट करके दूध पीने लगा और ये देखकर नैना के दिल में अंदर तक सुकून उतर रहा था, क्योंकि नैना को यकीन था कि अभी थोड़ी ही देर में विक्रांत गहरी नींद में सो जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद गहरी नींद की वादियों में जाने की बजाय विक्रांत तो पूरी तरह से बहक गया और फिर उसने ऐसी ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी कि नैना के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। विक्रांत पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था और नैना के पास भी ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह खुद को विक्रांत से दूर कर पाती। पता नहीं दूध में ऐसा क्या था कि विक्रांत पूरी तरह से अपने होश ही खो बैठा। नैना ने विक्रांत को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाहिल गवार भी था तो एक मर्द ही ना, इसलिए नैना की उसे खुद से दूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई और फिर विक्रांत ने नैना से जबरदस्ती अपने सारे अधिकार वसूल कर लिए। पूरी रात नैना की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे, क्योंकि अनमोल ने नैना को कड़े शब्दों में वार्निंग दी थी कि वह विक्रांत से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी। अनमोल चाहता था कि जब तक नैना का मकसद पूरा नहीं हो जाता वह विक्रांत को नींद की गोलियां देकर सुलाती रहे और हर हाल में विक्रांत से दूर रहे। लेकिन शादी की पहली रात को ही विक्रांत ने नैना को हासिल कर लिया था। नैना ने तो दूध में नींद की गोलियां भी मिलाई थी, लेकिन ना जाने क्यों विक्रांत को नींद आने की बजाय कुछ उल्टा ही असर हो गया था। नैना को नींद की गोलियां अनमोल ने ही दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस दवाई ने अपना असर नहीं किया और फिर रात भर नैना से अपना हक वसूल करने के बाद विक्रांत गहरी नींद में सो गया। और फिर जब अगली सुबह विक्रांत की आंख खुली तो नैना बिस्तर पर एक कोने में बैठी आंसू बहा रही थी। नैना को यूं रोते हुए देखकर विक्रांत हैरत से नैना को पूछने लगा, क्या हुआ नैना, तुम अचानक से रो क्यों रही हो? विक्रांत की ये बात सुनकर नैना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह कहने लगी, विक्रांत, कल रात तुम खुद ही मेरे साथ इतनी बेरहमी से पेश आए थे और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ। मुझे क्या तुम्हें पता भी है कि कल पूरी रात तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है? नैना की ये बात सुनकर विक्रांत ने इनकार में सिर हिलाया
और कहने लगा, लेकिन नैना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। विक्रांत की बात सुनकर नैना चौंक गई और सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विक्रांत को पता ही ना हो कि वह मेरे साथ क्या कर गुजरा है। नैना ने गुस्से से विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, विक्रांत, तुमने पूरी रात मेरे साथ जानवरों जैसे सलूक किया है। नैना की बात सुनकर विक्रांत धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, नैना, मेरी जान, जिसे तुम जानवरों जैसा सलूक कह रही हो ना, मेरी नजरों में वो एक पति का अपनी पत्नी के लिए प्यार है। और फिर कल तो हमारी सुहागरात थी ना, और कल की रात तो मेरा हक बनता था तुमसे प्यार करने का और अपना हक वसूल करने का। इसलिए मैंने तो बस अपना हक वसूल किया है और कुछ नहीं। देखो नैना, जो भी होता है ना, वो सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। और अब तो हम दोनों को जिंदगी भर साथ रहना है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत प्यार और मोहब्बत से करनी चाहिए, ना कि नफरत और गुस्से से। तब नैना ने कहा, प्यार, और वो भी तुम्हारे जैसे जानवर से? ये तो अब कभी नहीं होगा। और वैसे भी कल रात तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसमें अच्छा क्या था जो तुम इस पर लेक्चर देने बैठ गए हो। तब विक्रांत ने कहा, ठीक है नैना, तो तुम्हें मेरी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा ना कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। तो तुम मेरा एक छोटा सा काम करो नैना, तुम अपने उस आशिक को फोन लगाओ और उसे कहो कि मैंने तुमसे अपने पति होने का हक वसूल कर लिया है। तो क्या अब भी वह तुम्हें स्वीकार करेगा, या फिर उसका प्यार बस एक दिखावा था? विक्रांत की ये बात सुनकर नैना चौंक गई। तो विक्रांत भी उठकर बैठ गया और कहने लगा, नैना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है, क्योंकि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी दोस्तों की सारी बातें सुन ली थी। और मुझे तो उससे पहले भी पता चल गया था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और इंसान मौजूद है। लेकिन फिर जब मैंने पता करवाया ना, तो मुझे अनमोल के बारे में पता चला, और साथ में ये भी पता चला कि अनमोल एक बहुत ही बुरा इंसान है और वह बहुत ज्यादा लालची और स्वार्थी भी है। जब मुझे अनमोल की असलियत के बारे में पता चला, तब मैं खुद ही तुम्हें किसी अच्छे और सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहता था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तुमने अनमोल के कहने पर मेरी जायदाद पाने के लिए मुझसे शादी कर ली। तो मेरे पास भी सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि मैं शादी की पहली रात को ही तुम्हें हासिल कर लूं, ताकि अनमोल खुद तुमसे दूर चला जाए। तुम्हें अनमोल के प्यार पर जितना भरोसा है ना नैना, उससे कहीं ज्यादा यकीन मुझे उसकी मक्कारी पर है कि अब जब तुम उसे ये बताओगी ना कि मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है, तो मेरी गारंटी है कि वह तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। विक्रांत की बातें सुनकर नैना दंग रह गई, और तभी विक्रांत ने नैना की तरफ देखा और कहने लगा, नैना, अगर कोई इंसान पैसे के खातिर अपने प्यार को किसी और से शादी के लिए मजबूर कर सकता है, तो क्या ऐसे इंसान पर भरोसा किया जा सकता है? अगर आज अनमोल पैसों की खातिर तुम्हें मेरे हवाले कर सकता है, तो कल तुमसे शादी करने के बाद पैसों की लालच में आकर वह तुम्हें किसी और के हवाले भी कर सकता है। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा भी है कि अनमोल पैसों के खातिर क्या कुछ नहीं कर सकता? विक्रांत की बात सुनकर नैना को इतना गुस्सा आया कि वह एक ही झटके में बिस्तर पर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, विक्रांत, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम जैसा अनमोल के बारे में सोच रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नैना की बात सुनकर विक्रांत कहने लगा, ठीक है नैना, तो फिर लगाओ अनमोल को फोन, और फोन को स्पीकर पर रखकर उसे कहो कि मैं तुम्हें हासिल कर चुका हूँ और अब तुम्हें ऐसे ही तलाक भी दे रहा हूँ। अब ना तो तुम्हारे पास कोई पैसा है और ना ही तुम मेरी जायदाद अपने नाम करवा सकती हो। फिर देखो वह क्या कहता है। विक्रांत की बात सुनकर नैना के कदम भी डगमगाने लगे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं नैना को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि अनमोल की नजर विक्रांत की दौलत पर थी
और इसलिए अनमोल ने नैना को विक्रांत से शादी करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन फिर भी नैना अनमोल के प्यार पर यकीन करना चाहती थी और इसलिए नैना ने अनमोल को फोन मिलाया और बिल्कुल वैसा ही कहा जैसा कि विक्रांत ने उसे कहने के लिए कहा था। नैना को यकीन था कि सब कुछ जानने के बाद भी अनमोल उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन सब कुछ सुनने के बाद अनमोल ने नैना से जो कुछ भी कहा उसे सुनकर तो नैना के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि अनमोल ने नैना से कहा, नैना, मैं तुम जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो पहले से ही किसी और के साथ रात बिता चुकी हूँ। और फिर तुम तो खाली हाथ मेरी जिंदगी में आने की बात कर रही हो। अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो शायद मैं तुम्हें फिर भी कबूल कर लेता, लेकिन मैं एक कंगाल लड़की से शादी नहीं कर सकता। मेरा तो तुमसे शादी करने का पहले भी कोई इरादा नहीं था। वो तो तुमने मुझे विक्रांत की दौलत के बारे में बताया, इसलिए मैं राजी हो गया था। लेकिन अब जब तुम्हारे पास कोई दौलत ही नहीं है तो भला मैं तुम्हें क्यों स्वीकार करूं? और आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये कहकर अनमोल ने फोन काट दिया और उसके फोन रखते ही नैना का दिल तो जैसे धड़कना ही बंद हो गया था। नैना की आंखों में आंसू जमा हो चुके थे और अब उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। नैना की आंखों में आंसू देखकर विक्रांत उठकर नैना के पास आया और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहने लगा, मैं जानता हूँ नैना कि तुम्हारी नजरों में मैं एक जाहिल गवार हूँ और तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, लेकिन मैं सच कहता हूँ नैना कि मैंने हमेशा सच्चे दिल से तुमसे प्यार किया है और आगे भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। मैं अनमोल की तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल एक शीशे की तरह साफ और ईमानदार है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार ही बसता है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और अपनी सारी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन इतना याद रखना नैना कि इस दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर पाएगा। नैना विक्रांत के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि विक्रांत नैना का पति था और उसका बचपन का दोस्त भी था। नैना की सच्चाई जानने के बाद भी विक्रांत ने नैना को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे सच्चाई का आईना दिखाया और नैना को अनमोल की असलियत दिखाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान भी किया था। नैना ने विक्रांत से माफी मांगी और कहने लगी, विक्रांत, अगर तुम्हें मेरे अतीत में कोई तराज ना हो तो मैं अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर ही बिताना चाहती हूँ। नैना की ये बात सुनकर विक्रांत का चेहरा चमक उठा और विक्रांत ने झट से नैना को अपने सीने से लगा लिया। और फिर जब नैना ने नींद की गोलियों के बारे में पूछा तो विक्रांत ने नैना से कहा, नैना, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम दूध में नींद की गोलियां मिलाने वाली हो, इसलिए जब तुम फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गई थी तो मैंने दवाई बदल दी थी और नींद की गोलियों को निकालकर ताकत की दवाई तुम्हारे बैग में रख दी थी। विक्रांत की बात सुनकर नैना शर्मिंदा हो गई और उसने एक बार फिर से विक्रांत से हाथ जोड़कर माफी मांगी। तब विक्रांत ने नैना का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा लिया और कहने लगा, नैना, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो मेरे लिए आज भी मेरी वही सुख हो जिसके सपने मैं बचपन से ही देखता था। नैना की सच्चाई जानने के बाद भी विक्रांत ने ना तो नैना को कभी कोई ताना मारा और ना ही कभी कोई ऐसी बात की जिससे कि नैना को विक्रांत से अपनी नजरें मिलाने में कोई शर्म महसूस होती। विक्रांत ने तो नैना से बेइंतहा प्यार किया था और उसने इस बात को साबित कर दिया था कि जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना, वह अपने प्यार की हर गलती को माफ कर देता है। आने वाले कुछ दिनों में ही विक्रांत ने नैना पर इतना प्यार बरसाया कि उसके प्यार को देखकर नैना खुद भी हैरान रह गई थी। विक्रांत ना केवल नैना से प्यार करता था, बल्कि वो नैना की इज्जत भी करता था और उसकी कदर भी करता था।
और हर औरत यही तो चाहती है। नैना ने अपने पापा से भी साफ शब्दों में कह दिया था कि वह विक्रांत के साथ बहुत खुश है और अब वह विक्रांत से तलाक नहीं लेना चाहती। दरअसल नैना के पापा ने उसकी और विक्रांत की शादी इसीलिए करवाई थी क्योंकि उन्हें कारोबार में काफी नुकसान हो चुका था और वो विक्रांत की जमीन हासिल करके अपने उस नुकसान की भरपाई करना चाहते थे। और फिर जब ये बात नैना ने विक्रांत को बताई तो विक्रांत ने खुद ही नैना के पापा की बहुत मदद की और उनके कारोबार फिर से खड़ा कर दिया। विक्रांत की ऐसी दरिया दिली देखकर नैना के पापा भी बहुत शर्मिंदा हुए थे और उन्होंने भी विक्रांत से अपने किए की माफी मांग ली। नैना के पापा अपने ही दोस्त के बेटे का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन विक्रांत एक बहुत ही बड़े दिल वाला इंसान था जिसने बिना एक शब्द कहे सबको माफ कर दिया और सबकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। कभी कभी जब नैना अपने अतीत को याद करती है तो उसे बहुत ही अफसोस होता है कि उसने अपने लिए अनमोल जैसे खुदगर्ज इंसान को चुना था। अगर नैना और अनमोल की शादी हो भी जाती तो शायद नैना से विक्रांत की दौलत हासिल करने के बाद अनमोल नैना को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देता और फिर नैना की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। इसलिए मैं अपनी सभी बहनों और बेटियों से कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया का हर व्यक्ति प्यार और भरोसे के लायक नहीं होता। अपनी जिंदगी में आने वाले हर व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच ली, वरना आपको भी उसी दर्द को सहन करना पड़ेगा जैसे कि नैना को अनमोल की वजह से सहन करना पड़ा था। क्योंकि हर लड़की को अपनी जिंदगी में विक्रांत जैसा समझदार जीवन साथी मिल जाए ये जरूरी तो नहीं है। और प्यार करते वक्त इंसान के दिल को देखना चाहिए, ना कि उसका हुलिया। क्योंकि अगर इंसान का चेहरा खूबसूरत हो लेकिन उसकी नीयत में खोट हो तो फिर जिंदगी भर उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और इसीलिए तो कहते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे।